हाँ तो बच्चों, ये आपका बड़ी इंटरेस्टेड स्टोरी है। सभी बच्चों को ये स्टोरी आना चाहिए। पता भी आपने सुना होगा ना, अली बाबा और 40 चोर। अली बाबा 40 चोर पर फिल्में भी हैं, बच्चों को ये देखना बहुत पसंद आता है। तो इसमें नाम है अली बाबा एंड 40 थीव्स। अली बाबा की कहानी हम आपको बताते हैं। अली बाबा एक पुअर मैन था, एक गरीब इंसान था। वो एक गांव में अपनी पत्नी के साथ रहते थे और एक लकड़ी के घर में रहते थे, और फिर लकड़ी ही बेचकर वो अपनी गरीबी की ज़िंदगी जीते थे। एक दिन की बात है, वो लकड़ी काटने के लिए जंगल में जब गए तो उन्होंने 40 चोरों, 40 लुटेरों चोरों का एक ग्रुप देखा। सब घोड़े पर आए हुए थे। वो सारे ग्रुप के 40 चोर एक गुफा के सामने में आया और वहाँ पर बोला ओपन सिसेम। जो ही ओपन सिसेम बोला तो वहाँ गुफा का गेट खुल गया केव का, और सब उसके अंदर चले गए और फिर थोड़ी देर बाद बाहर भी आ गए। अब अली बाबा ने सुन लिया था कि वो क्या बोला था, तो गेट खुला था। अब सारे रॉबर्स जब वहाँ से चले गए, मतलब चोर को रॉबर कहते हैं, थीफ या लुटेरा बोल लो। जब सारे रॉबर्स वहाँ से चले गए तब अली बाबा वहाँ गए और बोला ओपन सिसेम, कि गुफा का गेट खुल गया। अली बाबा अंदर चले गए। वहाँ देखा इतने सोने चांदी सिक्के सब भरे पड़े हैं, मतलब खजाना ही खजाना था। उन्होंने बोरियां ना भर भर के खूब सोने के सिक्के सब भर लिए, चांदी के खजाने सब। और फिर बोला उन्होंने ओपन सिसेम, की गेट खुल गया, और फिर बोरी भर के सोना लेके घर में आ गए। उन्होंने अपने पत्नी को बोला अली बाबा ने कि जाओ मेरे भाई कासिम, उनके भाई का नाम था कासिम, जाओ और कासिम से तराजू लेकर आओ, हम तौलेंगे। अब कासिम और कासिम की वाइफ ने सोचा कि आखिर ये तराजू क्यों मांग रहा है। अब तराजू के नीचे में कुछ गोंद जैसा या कुछ लगा हुआ था, इस वजह से एक सिक्का उसमें चिपका रह गया। जब कासिम ने सोने की सिक्का को देखा, उसकी पत्नी ने भी देखा, कहा ये क्या माजरा है भाई, कुछ तो अली बाबा बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। कासिम की पत्नी ने कहा कि जाओ तुम अपने बड़े भाई से पूछो कि उनको ये खजाना कहाँ से मिला, क्या रहस्य, क्या व्हाट इज द मिस्ट्री। कासिम आया, पूछा। अली बाबा बड़ा सीधा साधा अपने भाई को उसने बता दिया कि ऐसा ऐसा बात। अली बाबा का भाई कासिम भी उस गुफा के सामने पहुंचा। वो भी बोला ओपन सिसेम, कि खुल गया गेट। ये अंदर घुस गया। अंदर घुस करके खूब सारा खजाना, सोना चांदी के सिक्के सब भर लिया। अब वो इतना एक्साइटेड, खुशी के मारे इतना खुश हो गया ना कि वो मंत्र ही भूल गया, क्या बोले। इसलिए गुफा खुला नहीं, अंदर में ही रह गया। अब जब सारे लुटेरे रॉबर्स फिर आए, अंदर गए तो ये पहले से था, इसलिए कासिम को मारकर बाहर फेंक दिया। जब कासिम लौट के नहीं आया तो अली बाबा उसे ढूंढते हुए आया। अली बाबा ने देखा मेरा भाई तो मरा हुआ पड़ा है। उसकी लाश को उठाकर अंतिम क्रिया करने के लिए लाया। फिर जब लुटेरों का टीम आया तो देखा यहाँ तो लाश था, लाश तो है ही नहीं गुफा के सामने। इसका मतलब गुफा के रहस्य को कोई और भी जानता है। उसने पता लगाने के लिए गांव में आया। गांव में पता लगा लिया कि यही है कासिम का जो बॉडी अंतिम क्रिया हुआ है, तो यही है कासिम का घर। उसने कासिम और अली बाबा का घर है, अली बाबा जानता है। तो अली बाबा के घर पर लुटेरे का एक गुप्तचर ने उसके गेट पर क्रॉस का साइन लगा दिया। ये बात अली बाबा की एक नौकरानी मर्जीना थी, वो मर्जीना देखी। अब दूसरे दिन आएगा पूरा लुटेरे का टीम और अली बाबा को मार डालेगा, क्योंकि उसके घर के निशान पर उसके जासूस ने क्रॉस का साइन लगा दिया था दरवाजे पर, गेट पर। अब क्या होगा। मर्जीना ने, बड़ी चालाक नौकरानी थी उसकी, उसने गली और गांव के सारे गेट पर क्रॉस के साइन लगा दिए।
जब दूसरे दिन उसका चीफ आया कि कौन सा घर पर क्रॉस लगाया, चल उसको मार डालते हैं, क्योंकि वो गुफा का रहस्य जानता है, तो अली बाबा मारा जाएगा। लेकिन यहाँ तो हर एक घर पे क्रॉस का निशान था। वो कंफ्यूज हो गया कि अब हम कहाँ जाएं, क्या करें। ऐसे में वो सब वापस लौट गया। फिर लुटेरों के जो चीफ था, प्रधान था, मुखिया, लुटेरों के मुखिया ने एक प्लान बनाए कि हम लोग ना ऑयल व्यापारी बनकर जाएंगे और घर घर में जाकर पता लगा लेंगे कि कौन सा घर है अली बाबा का। तो वो ऑयल कंटेनर सब लेकर आया कि हम तेल बेचने वाले व्यापारी हैं। मर्जीना अली बाबा की नौकरानी ने कहा कि हमें भी थोड़ा तेल चाहिए। वो रात को लालटेनी में तेल जलाने के लिए उस कंटेनर को खोलकर थोड़ा सा तेल लेने की सोची। तभी उसमें से आवाज़ आया, क्या हम बाहर आ जाएं? तो समझ गई मर्जीना कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से ढक्कन को बंद कर दिया। फिर उसका जो चीफ था, यानी कि सरदार था, मुखिया था लुटेरों का, उस सरदार को कहा, अरे अरे आप आइए, आपका तो हम खूब सत्कार करेंगे। सत्कार किया, उसको डांस करके दिखाया, अच्छा खाना दिखाया, और मौका पाते ही डैगर निकाल के और लुटेरे के मुखिया के छाती में घोंप दिया मर्जीना ने और उसे मार दिया। इस तरीके से सुबह में अली बाबा को मर्जीना ने सारी कहानी बताई। मर्जीना का अली बाबा ने खूब सारा धन्यवाद किया कि तुम जैसी चालाक नौकरानी तो सबको हो, हम तुम्हें काफ़ी धन देंगे, तुमने हमें बचा लिया। और मर्जीना भी अपने मालिक अली बाबा को अपनी चालाकी और अपनी बुद्धिमानी से बचा लिया। तो ये था अली बाबा और 40 चोर की कहानी। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताना। ये बच्चों की कहानी है और सभी को ये कहानी पता होना चाहिए, क्योंकि आगे के कंपटीशन के दौरान पेपर में या अन्य जगहों पर आप लोगों को अली बाबा और 40 चोर की कहानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करना। धन्यवाद।